हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपके लिए लेकर आऊं भाई मैं एक खुशखबरी, ठीक, जिसमें भाई आप देश की जो सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप भाई पढ़ सकते हो, वो भी भाई कम से कम फीस में और बहुत ही अच्छे और बड़े से बड़े जो अपने देश के प्रोफेसर हैं उनके द्वारा, ठीक। बट उसके लिए भाई आपको करना क्या पड़ेगा? तो भैया उसके लिए आपको करना पड़ेगा भैया क्या, सीयूटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा 2025, जिसका नोटिफिकेशन हो चुका भैया आउट। अब भैया ये सीयूटी होता क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे रहेंगे, लास्ट डेट क्या है, कब ओपन हो चुका है, ठीक, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, तो वो सारी जानकारी भाई आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहना, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो भाई जो एनटीए ने जो पब्लिक नोटिस इश्यू करा था, ठीक, वो पब्लिक नोटिस आपके सामने भैया आज ही की तारीख है 1 मार्च, ठीक है। आपके पास शायद से वीडियो 2 मार्च के दिन जाए, ठीक, तो 1 मार्च के दिन भी उन्होंने ये अपना पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल दिया है, ठीक। तो सबसे पहले भी ये 1 मार्च से ही ये फॉर्म भरने चालू हो चुके, 22 मार्च तक ये चलेंगे, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन फीस 23 मार्च तक कर सकते हो, ठीक है। कुछ करेक्शन वगैरह है तो 24 मार्च तक जा सकता है, ठीक। फिर भैया किस शहर में आपका एग्जाम होगा वो सब एनटीए बाद में आपकी वेबसाइट पे डालेगा, एडमिट कार्ड कभी इशू होंगे बाद में बताएगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लेकिन उन्होंने बता दी भैया 8 मई से 1 जून तक चलेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं अपने जो बोर्ड एग्जाम वगैरह रहते हैं वो सब ऑलमोस्ट उस टाइम पहले पहले हो जाते हैं, ठीक है। चलो देन इसका भी क्या होता है भैया, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स वगैरह, ठीक है, ये सब छोड़ो, ये भैया वेबसाइट, इस पे आप जाके क्या कर सकते हो, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो, ठीक है। 2-3 और उन्होंने वेबसाइट वगैरह कुछ दी अलग अलग, ठीक। तो इन जगहों पर भी अपन क्या कर सकते हैं, अपना सारे फॉर्म वगैरह जो भी है सब सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब अपन चलते हैं भाई इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन में, ठीक है। इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन में और भी बहुत सी कुछ चीजें हैं, ठीक है, जानकारियां जो अपने को भी एक बार देख लेना चाहिए, ठीक। ये पूरा इनका फ्रंट पेज है पहले तो। चलो अब इसका भी इन्होंने चालू करा खड़ा खड़ेरा, ठीक। ये इनका विजन क्या है, मिशन क्या है कि भैया हमें ये एनटीए करवाता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो सीयूटी क्या होता है वो समझना। देखो सीयूटी जो होता है भाई, सीयूटी अगर आपको देश की बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर बड़े बड़े अपने देश की जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अगर उनमें आपको पढ़ना है तो भाई उनमें क्या होता है, उनमें जाने के लिए आपको पेपर देना पड़ता था। पहले हर यूनिवर्सिटी अपने अलग पेपर ले लेती थी, लेकिन अब क्या, वो भी एक एनटीए नाम की एक संस्था है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो उसने बोला भैया कि हम सारी यूनिवर्सिटी को कंबाइन करके मिलाकर हम एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा भैया, सीयूईटी, ठीक है। अगर आप 12th के बाद ये फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप बैचलर डिग्री करने के लिए फॉर्म भरोगे तो बेटा उसको बोलेंगे सीयूटी यूजी, ठीक है। और अगर आप यूजी कर लेते हो मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हो तो ग्रेजुएशन के बाद फिर अगर आपको मान लो वापस से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई अच्छी सी लेनी है, ठीक, लेकिन क्या करने के लिए, अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए, तो उसको बेटा बोलते हैं क्या, सीयूईटी पीजी, ठीक। तो पहली बात तो ये क्लियर रखना कि भी अपने को कौन सा बनना है, 12th के बाद यूजी वाला, ठीक है। तो ये होता है सीयूईटी का मेन मकसद कि भैया आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर चाहिए, कॉलेजेस चाहिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले, तो उसमें जाने के लिए आपको भी ये एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें जैसे भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, तो इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ने के लिए बच्चों को, ठीक है, उनमें कैसे जाया जाता है, तो भैया उनमें इस एग्जाम के तहत जाया जाता है। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह बताया, उनके विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, कोर वैल्यूज क्या है, ठीक। देन इसका अब यहाँ पे भी उन्होंने इंडेक्स बताया। तो ये पूरा देखो, ये एनटीए का जो मेन ये जो है पूरा इंफॉर्मेशन, ये एक बार मेन चीज आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है, क्लियर। भैया एनटी के बारे में क्या है ये सब अपने को भी ज्यादा कुछ नहीं देखना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे होगा तो भैया आप उसमें जाकर देख लेना। वैसे इसको सीबीटी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, मतलब ये पूरा ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको बोला जाता है। देन इसके लिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज करोगे, स्कीम एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, ठीक, पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, तो ये सारी चीजें अपन इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक। देन इसका भैया ये सब है। चलो ये पूरा बताया गया है, ठीक है, लिस्ट भी दी हुई है उन सब की। ये लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन क्या क्या यूज हुए इसको छोड़ो, काम करेंगे अपना। ये देखो सबसे पहले तो ये उन्होंने ये बताया कि भैया कब कब किस दिन से किस दिन तक चालू हो रहा है, तो 1 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा, ठीक। ये वही है फ्रंट पेज वाला। अब देखो यहाँ पे जनरल के लिए कितने रुपए भैया, अगर 3 सब्जेक्ट भरते हो आप, ठीक है, ध्यान रखना सीयूटी में इस बार 5 सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हो। कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अब ये 5 सब्जेक्ट क्यों फिल करना है, कैसे फिल करना है, तो ये सब भी अपन अभी आगे देखेंगे। तो भैया सबसे पहले जनरल अगर 3 सब्जेक्ट भरता है, ठीक है,
तो 1000 रुपए लगेंगे 3 सब्जेक्ट लेकिन उसके बाद फिर ये 400 लगेंगे। वैसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वगैरह है तो 900 रुपए लगेंगे 3 सब्जेक्ट लेकिन उसके बाद फिर 375 अलग से लगेंगे। SC ST ये सब के लिए 800 बाकी फिर ये, तो इस तरीके से उन्होंने बताया। ठीक है, चलो ये हो गया भैया अपना फीस का क्लियर। अब इसका भैया फीस के बाद देखो टोटल मिलाकर भैया इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ये यहां पर आपको पूरी मेन चीज बता दी है। क्या बोल रही है, टोटल मिलाकर 37 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें से देखो 13 जो है वो लैंग्वेज है। अब तुम यहां पर देखना यार ध्यान से, 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। 23 क्या है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक, फिर एक है भैया जनरल एप्टीट्यूड। अब देखो एक है जनरल एप्टीट्यूड, ये क्या भैया, ये डोमेन सब्जेक्ट है, और ये क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट मतलब भैया हिंदी इंग्लिश जैसे तुमको कुछ भी लेना है। ठीक, तो ध्यान रखना आप लोगों ने 12th में जो भी पढ़ी है लैंग्वेज, ठीक है, आप वो वाली चूज कर लेना। ठीक है, एनटीए बोलता है कि भैया आप तो जो 12th वगैरह में नहीं भी पढ़ा है आपने कोई भी सब्जेक्ट, आप वो भी ले सकते हो, लेकिन भैया आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो पहले उसकी एलिजिबिलिटी भी देख लेना कि उसमें आप क्या, उसमें आप वो जो कोर्स रहेगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब देखो पहले तो यार सबसे पहले भैया आपको एक कोई सा लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, या तो आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, दोनों ले लो। ठीक है, मान लो आपने एक सब्जेक्ट इंग्लिश ले लिया, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपने हिंदी ले लिया, 2 सब्जेक्ट हो गए। चलो फिर इसका भैया 23 क्या है, सब्जेक्ट वो डोमेन सब्जेक्ट है। इसका मतलब आपको अकाउंट्स में, अकाउंट सब्जेक्ट से वहां पे कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ करना है क्या, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कुछ करना है क्या, इकोनॉमिक्स से करना है क्या, कहते हैं फिजिक्स से कुछ करना है, केमिस्ट्री से कुछ करना है, तो ये होते हैं मेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट। तो इनमें से भी आपको मान लो आपने भैया एक अकाउंट्स ले लिया, ठीक है, एक आपने बिजनेस स्टडीज ले लिया। ठीक, तो ये 2 ले लिए, कितने हो गए, 4 हो गए। अब एक भैया आपने ले लिया जीटी, जीटी वही एक तरीके से, ठीक है, कंपलसरी मान लो। क्यों, क्योंकि भैया ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सिटी रहती है वो जीटी मांगी। ठीक है, जीटी मतलब भैया क्या, ये जनरल जो टेस्ट होता है वो। तो टोटल मिलाकर आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, आपने टोटल 5 सब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, आप भी एक सब्जेक्ट से भी भर सकते हो, 2 3 4 जितने भरना हो आपको भी भर सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं। ठीक है, पहले भैया 6 सब्जेक्ट भी हुआ करते थे, 9 10 भी हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने 2025 में कर दिया सिर्फ भैया 5 सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। क्लियर है। ठीक, अब आपको ये लग रहा है कि नहीं भैया मुझको हिंदी नहीं लेना, मैं बस इंग्लिश ले रहा हूँ, भैया इकोनॉमिक्स ले लो। ठीक, तो सीधी बात है आप मैक्स टू मैक्स 5 सब्जेक्ट क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, जिनके बेसिस पर आपको भैया किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अकाउंट्स के ऊपर कुछ करना है, अकाउंट्स की बीकॉम वगैरह पढ़ाई करनी है, तो भैया आप जाहिर सी बात है अकाउंट्स लोगे ही लोगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से भी आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट कोई भी कम से कम लेना है, कम से कम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं लेना है आप भैया इंग्लिश ले लो, अकाउंट्स ले लो, ये जीटी ले लो, बात खत्म। ठीक, क्लियर है, अपने ऊपर है, कम से कम भैया कितने, एक भी ले सकते हो, ज्यादा से भैया 5 ले सकते हो। ठीक, अब इसके बाद ये सब अपना हो गया। ठीक, चलो अब इसका भैया मार्किंग सिस्टम, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है भैया, 5 नंबर का। ठीक है, अगर वही मान लो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में भैया 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मान लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा अलग अलग सब्जेक्ट में। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। ठीक है, तो इसका मतलब ये टोटल हर सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट आपको कितने मिनट दिए जाएंगे, ये देखो 60 मिनट्स आपको दी जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब भैया ये 5 सब्जेक्ट का टेस्ट अलग अलग होगा। ठीक है, हो सकता है इन दोनों का साथ में कर दे, या इन दोनों का साथ में कर दे, इन दोनों का, वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो भैया 5 सब्जेक्ट अपन ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, किसी में 50 रहते हैं, किसी में 45 रहते हैं। ठीक, वो डिपेंड करता है अलग अलग। ठीक, तो जब आप और डिटेल में जब अपना सब्जेक्ट वगैरह देखोगे तो आपको बता देंगे कि ये वाला सब्जेक्ट कितने उसका है। ठीक है, तो अब एक मिनट, अब ये हो गया अपना पूरा। ठीक, अब आपको क्या होगा भैया, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में ये मान लो चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा भैया, आपने भी मान लो अकाउंट्स के उसमें भरा था कि मुझको अकाउंट सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ पर फिर आपका भैया क्या बनेगा भैया, परसेंटाइल वगैरह वो सब दिए जाएगा। ठीक है, अब इस बार वो लोग परसेंटाइल में नहीं दे रहे वैसे। ठीक, तो आपको भैया सीयूईटी का स्कोर नंबर दिया जाएगा। ठीक, और उसके आधार पर फिर आपको क्या मिलेगा भैया, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या जो भी है वो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चल और आगे चलते भाई अपन जरा, यहाँ पे तो हो गया ये सब। चलो अब इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये सब वही है। चलो इधर भी कुछ नहीं है, ये सब इंट्रोडक्शन दे दिया है। ये रहा एग्जाम की वही शिफ्ट कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन रहेंगे हर टेस्ट के लिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस क्या है कंपल्सरी। पहले क्या होता था 50 में से 40 क्वेश्चन कर लो, ठीक है भैया, ठीक है, मतलब करना पड़ता था ऐसा। ठीक, फिर इसका भैया हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, वो भी ध्यान रखना अपने को। ठीक, ये टेस्ट कैसा होगा भैया, क्वेश्चन कैसे होंगे भैया, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद the list of language domain specific subject general aptitude and QT examination is given in
ठीक है, आपको वो सारे सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्ट आपको अपेंडिक्स 2 में दिए हुए हैं। ठीक है, ड्यूरेशन कितने होगा भैया 50 मिनट, वो 60 मिनट का होगा भैया। ठीक, चलो एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, तो आप भैया 12th पास होनी चाहिए, सीधी बात है। ठीक, लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम क्या क्या, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट्स में क्या चलता है 12th क्लास ना चल के इंटर वगैरह भी चलता है, इंटरमीडिएट वगैरह ये सब। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने अलग अलग बताया। चलो अब इसके बाद ये सब अपने काम का कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक, ये एडमिट कार्ड वगैरह वो आपको दे देंगे बाद में जब उनकी डेट वगैरह रहेगी। ठीक है, बस डेट उन्होंने बता दी 8 मई से लेकर 1 जून तक एग्जाम चलेंगे, है ना। चलो देन इसके बाद भैया और कुछ था अपने काम का, देख लेता हूं एक बार जरा। चलो ये सब यूनिवर्सिटियों के नाम दिए। ठीक है, ये ठीक असम यूनिवर्सिटी हो या कोई भी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल हरियाणा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इलाहाबाद त्रिपुरा। ठीक, तो ये सब एजेंसियों के वो उनके नाम दे दिए हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट्स के नाम है, ये लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज में से आप एक चुनो, दो चुनो, जो भी है। ठीक, मेन आपको फिर भैया ये डोमेन सब्जेक्ट जो है, ये अकाउंटेंसी अपना दिख रहा है भैया, बिजनेस स्टडीज अपना दिख रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह दिख रहा है अपना। ठीक, आपको जो भी सब्जेक्ट लेने आप वो ले सकते हो, एनटीए बोलता है कुछ भी ले लो, आपने 12th में पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई वो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, अकाउंट्स के लिए जाना चाहते हो, तो वो तो बोलेगा ना अकाउंट्स चाहिए मुझको। ठीक है, तो इसलिए भैया आपने जो 12th में पढ़े वो ध्यान रखना, और ये एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो देना है भैया सबको। चलो फिर इसका ये क्या, क्योंकि ये क्या भाई ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटियां ये मांग लेंगी, ठीक है, कि भैया जनरल एप्टीट्यूड दे दो, क्या है, तो भैया इसके नंबर भी आपके पास होने चाहिए। ध्यान रखना हर सब्जेक्ट के नंबर अलग अलग आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें दिया जाएगा। ठीक, चलो फिर इसका भैया ये सिटी वगैरह दे दी कि उन स्टेट्स में जो भी स्टेट्स हैं आपका, उस स्टेट्स में कहां कहां पर आपका पेपर होगा। तो ये देखो अपन अपना देखते हैं मध्य प्रदेश में, ये देखो मध्य प्रदेश का ये बालाघाट में हो सकता है पेपर आपका, भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर में, सागर में, सतना में, उज्जैन में, खंडवा में, इन सब जगहों पे क्या हो सकता है पेपर हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे स्टेट्सों के बता दिए कि कहां कहां पर हो सकता है। ठीक, चलो अब इसके बाद ये उन्होंने बैंक डिटेल्स वगैरह कुछ बता दिए कि किस तरीके से आपको अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो ये इस तरीके से भरना है। ठीक है, चलो तो ये पूरा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा एनटीए की वेबसाइट पर। ठीक, जो काम की चीज वो मैं आपको डार्क में एक्सपांड करके वो बता देता हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो भी चीज रहेगी उसके बारे में वो बताया उन्होंने कैंडिडेट के बारे में। चलो ये परसेंटाइल कैसे का निकाला जाता है, बस अब इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, ये उन्होंने भरने का तरीका बताया कि लॉगिन वगैरह कैसे क्या करना है आप लोग को, है ना, सारी चीजें वो बताते हैं फॉर्म के साथ कि आपको किस तरीके से क्या भरना है। ठीक, चलिए और कुछ इसमें इस तरीके से आपको ये जब भरा जाएगा तो दिखेगा। ये अपन एक बार देख लेते हैं अकाउंट्स का क्या वो रहेगा सिलेबस वगैरह। ठीक, तो ये भी अकाउंटेंसी का अपना क्या है सिलेबस है, सीयूटी यूजी का। ठीक, चल तो इसमें ये क्या रहेगा, तो आप साफ साफ देखो भाई, आपका जो 12th क्लास का जो पैटर्न है पूरा, जो सब्जेक्ट्स हैं आपको ऑलमोस्ट वही दिखेगा, मतलब सॉरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में आपने 12th क्लास में जो जो पढ़ा है सारा वही है। ठीक है, बस यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो डीप में चीजें पूछ लेंगे। ये देखो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में सारा एडमिशन रिटायरमेंट सब आ गया, डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन के बाद ये शेयर कैपिटल वगैरह आ गया, शेयर वाला चैप्टर, डिवेंचर वाला चैप्टर। ठीक, फिर इसका भी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो टॉपिक है 4 चैप्टर वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सब भी आपका क्या हो गया आ गया। ठीक, और देन इसका ये ऑप्शनल है, या तो वो वाली यूनिट 5 ले लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, या तो ये कंप्यूटर बेस्ड वाली फाइनेंस ये वाली यूनिट ले लो। ठीक है, मतलब ये या तो कंप्यूटर वाली यूनिट ले लो 5वीं यूनिट जो है, या तो ये वाली 5वीं यूनिट ले लो। ठीक है, तो अधिकतर आप ये वाली ही लोगे क्योंकि आपने भैया 12th में यही पढ़ा है। क्लियर है। ठीक, तो ये भैया अपना क्या था भैया पूरा सीयूटी के बारे में भी जानकारी थी। ठीक है, लास्ट डेट वगैरह सब इसकी मैंने आप लोग को बता दी कि इसमें लास्ट डेट क्या है, पैटर्न कैसे क्या रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने आएंगे, है ना। ठीक, बाकी हर सब्जेक्ट में भैया आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा और माइनस मार्किंग भी रहेगी फिर। क्लियर है। ठीक, ऑलमोस्ट सारी डिटेलिंग आपको भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, आप बस भाई फॉर्म भरो, ठीक, बोर्ड के एग्जाम दो, बोर्ड के एग्जाम के बाद भैया पहले तो फॉर्म भर देना, ठीक है, नहीं तो बोर्ड तक तो निकल जाएगा फिर डेट, फिर इसका भी अपनी मस्त तैयारी में लग जाना। इसकी तैयारी वैसे तो स्टार्टिंग से ही बच्चे कर देते हैं। ठीक है, इतना डीप में पढ़ते हैं कि भैया हर चीज उनकी पहले से प्रिपरेशन
होती रहती है। ठीक है, आपको अकाउंट्स की सिलेबस मैंने दिखाया, बाकी बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जिसका भी सिलेबस वगैरह रहेगा वो सब आपको एनटीए की वेबसाइट पे आप जाना, आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बाकी अच्छे से फिर मेहनत करना ताकि अपना भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हो सके, भैया नाम आ सके। ठीक है, सभी बच्चे भरते हैं तो कट ऑफ वगैरह भी कई बार बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। ठीक, थैंक यू।